हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की आज एंट्री पूरी क्लियर कर दूंगा मैं, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी भाई, सेल रिटर्न की एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ध्यान रखना। परचेज रिटर्न का एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज का मतलब खरीदा, रिटर्न परचेज रिटर्न मतलब वापस कर दिया। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब, रिटर्न मतलब वापस, आउट का मतलब हमने वापस कर दिया, तो इस वर्ड से पहचानोगे। तो परचेज रिटर्न का एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। अब इससे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहली एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित। गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, तो क्या एंट्री होती है इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अगर ये एंट्री सब बनानी नहीं आ रही तुम्हें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो, पहले जर्नल एंट्री का सीखो, रूल सीखो और जर्नल एंट्री बनाना सीखो, तब यहाँ समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, हमने गुड्स खरीदा अमित से, तो क्या आया, गुड्स आया, तो गुड्स को ऊपर लिखेंगे। और अमित को हमें पैसे देने हैं, और जिसको पैसे देने होते हैं लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ये पहले मैं जर्नल एंट्री वाली वीडियो बता चुका हूँ, जाके देख लो, नहीं समझ में आया तो। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, एक मिनट, हाँ, इसकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, तो इसकी एंट्री हम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, अमाउंट कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। मैं अमाउंट यहाँ पे 10,000 एज्यूम करूँ या 1,000 एज्यूम कर लो। यहाँ पर 1,000 डेबिट में लिखोगे, मतलब कि 1,000 का हमने खरीदा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो गुड्स परचेज किया तो गुड्स आया, पैसे गए नहीं देने, क्योंकि नाम लिखा है तो समझो उधार पे खरीदा है। तो अमित को पैसे देने, तो अमित हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ती तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। पहले ही बता चुका हूँ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में मैं, ये केस। ठीक है, तो जब भी ये लिखा हो ना गुड्स परचेज फ्रॉम अमित और नाम लिखा समझो उधार में, हाँ, अगर गुड्स परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश लिखा होता तो कैश में होता। ठीक है, तो परचेज किया, परचेज हमारा एक्सपेंसिस होता है, एक्सपेंसिस डेबिट होता है, और अमित को लायबिलिटी देने पैसे, अमित लायबिलिटी हो गई, क्रेडिट हो गया। तो ये एंट्री करते हैं हम, गुड्स खरीद के ले आए, गुड्स खरीद के ले आए, पैसे देने, लेकिन अब हमें गुड्स पसंद नहीं आया, या रीजन कुछ भी है, डिफेक्टिव है, हमें पसंद नहीं आया, और वही गुड्स हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जब गुड्स परचेज करके लाए थे तो हमने कहा लिखा था ऊपर, वही गुड्स चला गया हमारे पास से, वही गुड्स हमारे पास से चला गया, तो परचेज कहाँ, रिटर्न कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नाम कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसकी एंट्री होगी अमित डेबिट, इसकी एंट्री होगी अमित डेबिट, नाम क्या क्या अकाउंट में लगाते, अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न, ये इसकी एंट्री होगी भाई। कितने का, 1,000 का। अब मैं बताता हूँ क्यों एंट्री करी। तो परचेज की अगर एंट्री तुम्हें समझ आ गई तो उसका उल्टा होता है परचेज रिटर्न। परचेज क्या होता है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है, परचेज डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज डेबिट होता है, और रिटर्न हो गया तो उसका उल्टा हो गया, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखना, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज कहाँ आता है, ऊपर आता है तो नाम नीचे, परचेज रिटर्न कहाँ आता है, नीचे तो नाम ऊपर। क्योंकि जो गुड्स परचेज किया था वही रिटर्न कर दिया, तो गुड्स कम हो गए, नीचे आ जाएंगे। एक्सपेंसिस हमारे कम हो गए, एक्सपेंसिस बढ़ते तो क्या होता है, डेबिट। अब माल वापस कर दिया हमने, सामान वापस कर दिया, हमारा खर्चा कम हो गया, एक्सपेंसिस कम हो जाता है, डेबिट। यहाँ पे हमने अमित को डेबिट क्यों किया, अमित पहले बताओ क्या थी, पहले अमित को हमें पैसे देने थे, अमित हमारी क्या थी, लायबिलिटी थी। देखो, अमित को हमें पहले पैसे देने थे नहीं देने थे, अमित लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, लेकिन हमने सामान ही उसे वापस कर दिया। अब हमें पैसे नहीं देने, हमारी लायबिलिटी कम हो गई, और लायबिलिटी कम होती तो क्या होती है, डेबिट हो जाती। इसलिए अमित को डेबिट किया कि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी का रूल होता है, लायबिलिटी बढ़ती तो क्रेडिट और लायबिलिटी कम होती तो डेबिट। तो ठीक है, तो ध्यान रखना, परचेज डेबिट होता है तो नाम नीचे आता है, और फिर परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, तो परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, नाम ऊपर। तो आई होप परचेज की एंट्री समझ आ गई आप लोगों को। अब मैं कराऊंगा सेल रिटर्न की एंट्री। ठीक है, तो परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ये होती है परचेज रिटर्न। और बता दूं तुम्हें, परचेज रिटर्न की एंट्री जिंदगी भर यही होनी है, जिंदगी भर परचेज रिटर्न की एंट्री यही होनी है। नीचे आएगा परचेज रिटर्न, सिर्फ नाम आएगा, ऊपर नाम चेंज होता रहेगा, राम मोहन सोहन कुछ भी नाम हो सकता है। तो ये तो एंट्री रही हमारी परचेज रिटर्न की। अब हम सीखेंगे एंट्री सेल रिटर्न की। ठीक है, तो परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली तुमने, अब बारी है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न जो हमने सेल किया है, सेल रिटर्न का मतलब जो हमने सेल किया है वो हमारे पास वापस आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न मतलब वापस, इन
हमारे पास वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड हमारे पास वापस आ रहा है, जो हमने सेल किया था वही वापस आ रहा है। और उसमें क्या था, परचेज रिटर्न में रिटर्न आउट था, जो हमने परचेज किया था उसे भेजा था। यहाँ पर जो हमने सेल किया है, जो हमने बेचा है वही वापस आ रहा है, इसलिए इनवर्ड, इन मतलब हमारे पास वापस आ रहा है। तो रिटर्न इनवर्ड को, सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर समझते हैं, गुड्स सोल्ड टू राज, राज को गुड्स बेचा, तो गुड्स गया है और राज ऊपर आएगा, क्योंकि राज से हमें क्या करने, पैसे लेने, तो राज डेबिट टू सेल, ये इसकी नॉर्मल एंट्री होती है, राज डेबिट टू सेल, एज्यूम कर लो 500 रुपए, तो एंट्री होती है राज डेबिट टू सेल, ये रिटर्न की एंट्री, तो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। तो सेल की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल सेल की एंट्री, सेल में क्या जाता है, गुड्स जाता है, या तो ऊपर पैसे लिखने होते हैं नाम, तो मैं क्रेडिट की एंट्री बता रहा हूँ तो नाम लिखना है, राज से हमें पैसे लेने, राज हमारा कौन है, डेटर, और डेटर असेट्स होता है, असेट्स डेबिट होता है, तो राज से पैसे लेने, सेल हमारी क्या होगी, इनकम, इनकम क्रेडिट होती है। तो हमने गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स गया था हमारे पास से, अब वो गुड्स उसे पसंद नहीं आया, उसने गुड्स वापस कर दिया, तो गुड्स हमारे पास वापस आ गया है, गुड्स हमारे पास वापस आ गया है, तो सेल रिटर्न कहाँ आएगा, डेबिट में। ये जो गुड्स गया था, ये देखो सेल नीचे लिखा ना तुम्हें पेज साइड में, ये गुड्स गया था तुम्हारे पास से, वही गुड्स तुम्हारे को वापस आ गया, तो लिखोगे सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसे रिटर्न इनवर्ड्स भी लिख सकते हो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राज, टू राज, कितने रुपए, वही 500 रुपए, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। तो क्या समझ में आया कि सेल अगर क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न कहाँ होती है, डेबिट, नाम नीचे आएगा। परचेज का उल्टा होता है, परचेज, परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सेल का उल्टा था, सेल रिटर्न, सेल क्या होती है, क्रेडिट होती है, इनकम हुई है, तो सेल रिटर्न क्या हो जाता है, डेबिट होता है, और नाम नीचे आ जाता है सेल। तो जिंदगी भर सेल रिटर्न की एंट्री यही होगी, सेल रिटर्न में हमेशा सेल रिटर्न ऊपर आएगा, नाम नीचे आएगा, नाम चेंज होता रहेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सेल क्यों नीचे लिखा, सेल इनकम हो गई, इनकम बढ़ती तो क्रेडिट होती है, लेकिन जब माल वापस कर दिया उससे तो इनकम कम हो गई, तो सेल रिटर्न से हमारी इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम हो जाती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, इनकम कम हो गई तो हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई, ठीक है। राज क्रेडिट में तो लिखा, क्योंकि राज पहले क्या था, हमारा डेटर था, उससे पैसे लेने थे राज से, राज को हमने सामान बेचा था, लेकिन राज ने क्या किया, वो सामान हमें वापस कर दिया, अब राज से पैसे नहीं लेने, हमारा डेटर असेट्स कम हो गई, राज जो पैसे लेने थे, डेटर था, असेट था, असेट बढ़ती तो डेबिट होती है, असेट्स कम होती तो क्या हो जाती, क्रेडिट होती है, तो हमारी असेट्स कम हो गई, तो ये होगी सेल रिटर्न की एंट्री। तो परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, नाम ऊपर आएगा। सेल का उल्टा होता है सेल रिटर्न, सेल क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न डेबिट में आएगा, नाम नीचे, हमेशा यही एंट्री होगी सेल रिटर्न की लाइफ टाइम, नीचे नाम चेंज होता रहेगा, तो परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जिसको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं आता, जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती है, जाके वाला वीडियो देख लो पहले, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके।